अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड या फिर आप उसे वाल बोर्ड भी बोल सकते हैं, जो कि हम खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। तो उसको बनाने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसके कनेक्शन आपको बताऊंगा और उसके अंदर जो हम ये फिटिंग करेंगे स्विच और बटन की किस तरह से करेंगे, ये आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारी वीडियो को सब लाइक कर दीजिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहें। और पहुँचेंगी कैसे? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस पर क्लिक करते ही हमारी वीडियो तक पहुँच जाएँ। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैं सामान को दिखा देता हूँ जो जो इसके अंदर यूज़ होगा। तो इस तरह की शीट चाहिए होगी आपको, 5 सुराखों वाली शीट होनी चाहिए। यहाँ पे 5 बड़े वाले जो सुराख आप नज़र आ रहे हैं आपको, आप वो शीट ले लें। फाइबर की शीट लीजिएगा जो कि जलती नहीं है और धूप और बारिश वगैरह की वजह से भी ख़राब नहीं होती है। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो आप देख सकते हैं, ये मेरे पास वायर है। कॉपर की वायर लीजिएगा, 329 नंबर की वायर लीजिएगा। अच्छी वाली वायर जो होगी बेहतर होगी, वो इंशाल्लाह हमारी जो इसके अंदर इसका काम होगा वो भी बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो ये देखें, 329 की मैं 2 पीस वायर के ले लूँगा। आप किसी भी कलर में इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ब्लैक और रेड कलर ही वायर यूज़ करनी है, क्योंकि हम इसको छील कर यूज़ करेंगे। तो उसके बाद ये आप स्विच देख सकते हैं, मेरे पास अलनवाज के स्विच हैं, 15 एम्पेयर के स्विच बटन मैं यूज़ करूँगा इसमें। तो ये 3 मैं बटन लूँगा, जिनके साथ हम 2 सॉकेट और एक होल्डर को कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आप सॉकेट देख सकते हैं, ये सॉकेट जो होगी हम ये भी अलनवाज की यूज़ करेंगे। ये भी मीडियम क्वालिटी की सॉकेट होती है और ठीक ठाक चल जाती है। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये दो सॉकेट हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए हम 2 बटन का यूज़ करेंगे, यानी कि दोनों बटन एक एक स्विच को कंट्रोल करेंगे। तो एक जो बटन होगा, ये जो अज़ाफ़ी बटन हम लगाएंगे, ये किस काम के लिए लगाएंगे ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बटन होगा ये हमारा जो होल्डर होगा बल्ब के लिए हम वाल के ऊपर लगाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस शीट के अंदर बटन और सॉकेट वगैरह को फ़िट कर लेते हैं। तो फिटिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम स्टार्ट में 2 सॉकेट लगाएंगे और उसके बाद जो बाकी के 3 बटन होंगे वो तीनों बटन हम तीनों स्विचेज़ यहाँ पे इसके अंदर फ़िट करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी जो कि सेटिंग बनाएंगे। तो हम इसके जो बोल्ट होंगे छोटे छोटे, हम इनको खोल लेते हैं। सबसे पहले इन तमाम बोल्ट्स को हम खोल लेंगे ताकि हम इसके अंदर फिटिंग के बाद इसको लगा सकें। ये देखें, मैंने इसके जैसे बोल्ट्स खोले हैं, आप भी इसी तरीके से तमाम के तमाम स्विच सॉकेट के बोल्ट्स खोल लेंगे। तो जैसा कि आप दोस्तों के सामने है, मैंने इसके तमाम के तमाम बोल्ट्स इन सॉकेट और बटन्स के खोल लिए हैं। अब मैं इस शीट के अंदर इनको फिट करता हूँ। फिटिंग के लिए मैं सबसे पहले ये सॉकेट को लेता हूँ। सॉकेट को कुछ इस तरह से हम सीधी डायरेक्शन में फिट करेंगे। अलनवाज का आपको लिखा हुआ नाम नज़र आ रहा होगा, आप उसके हिसाब से इसको सीधा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इनको टाइट कर लेते हैं। ये देखें, तो ये देखें सॉकेट जो है हमारी फ़िट हो चुकी हैं। अब हम इसके जो बटन्स होंगे, इसके स्विच होंगे, हम उनको फ़िट कर देते हैं। तो इस तरह से इसकी भी डायरेक्शन उसी तरीके से रखनी है जिस तरीके से हमने सॉकेट्स की डायरेक्शन को रखा है। तो हम इनके भी बोल्ट्स जो लगा देते हैं। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कनेक्शन किस तरीके से इसके करते हैं। बहुत ही आसान कनेक्शन है, इसके कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, बहुत ही आसानी के साथ इसको कनेक्शंस को करना सीख जाएंगे। तो ये देखें, मैंने इसके स्विच सॉकेट जो हैं ये फ़िट कर लिए हैं। अब इसके कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक वायर ले लेनी है और वायर्स को छील लेना है। वायर को छीलना कितना है, कितनी साइज़ में छीलना है, ये देखें। ये दोनों सॉकेट के जो कनेक्टर्स हैं एक साइड के, इन दोनों सॉकेट के एक एक कनेक्टर को आपस में शॉर्ट कर देना है। तो मैं इस तरीके से इसकी वायर को छीलूँगा। छीलने के बाद आप इसके जो कनेक्टर्स के अंदर से डालकर इनके जो बोल्ट्स होंगे उनको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो ये वाली जो सॉकेट के एक एक टर्मिनल जो होगा, इनके कनेक्शन जो है शॉर्ट हो जाएंगे।
तो ये जो मैं पॉइंट्स शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने कौन सी वायर लगानी है, न्यूट्रल लगानी है या फेस लगानी है, तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा जब मैं इसके मेन के कनेक्शन करूँगा, यानी कि 220 वायर्स जो हमारी वापडा से आती है वहाँ पे लगाने के लिए कनेक्शन जो करेंगे वो बताऊंगा। तो हम इस तरह से लगाने के बाद इतनी वायर, तो इसकी जो वायर होगी बराबर से काट देंगे। तो इस तरह से मैं इसको काट दूँगा। काटने के बाद अब जो ये तीनों बटन है इनके भी एक एक साइड के, यानी कि जैसे हमने इस तरह से इन दोनों सॉकेट के पॉइंट्स को शॉर्ट किया है, तो इसी तरीके से हमने तीनों सॉकेट बटन के यानी स्विचेस के जो एक एक साइड के पॉइंट्स हैं उनको भी शॉर्ट कर लेना है। तो उसी साइज़ में मैं इसकी वायर को काट लूँगा, छील लूँगा। छीलने के बाद मैं इसके अंदर वायर को लगाऊँगा। तो अब हम इसके अंदर से वायर को डालते हुए इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसके अंदर वायर को डाल लिया है। अब इसके जो बोल्ट्स होंगे, इसके जो नट होंगे, स्क्रू होंगे, मैं अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। तीनों के जो स्क्रू होंगे मैं इसके ऊपर जो टाइट कर दूंगा, इस वायर के ऊपर। तो अब इसको भी मैं काट देता हूँ। जो अजाफी वायर होगी काटने के बाद ये हमारे जो तीनों स्विचेस के क्रॉस जो हैं डल चुके हैं। तीनों के जो एक एक पॉइंट को हमने शॉर्ट कर लिया है। तो बटनों के क्रॉस जो हैं ये डालने के बाद हम अब सॉकेट के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे इन बटन्स के साथ, जिससे हमारा ये वाला बटन ऑन करते ही हमारी ये वाली सॉकेट ऑन हो जाए और ये बटन ऑन करते ही ये वाली सॉकेट जो है ऑन हो जाए। तो इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ अभी से। तो ये जो बटन होगा, मतलब कि जिस भी बटन के साथ, जिस भी स्विच के साथ हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल करेंगे, उसके आउटपुट में से एक कनेक्शन लेके उस चीज़ को दे देंगे। यानी कि जैसे मैं इस सॉकेट को इस बटन के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, इस बटन के साथ इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो ये न्यूट्रल के लिए मैंने ये क्रॉस डाला है। मैंने आपको कहा था मैं बताऊँगा, तो ये जहन में रख लें। ये वाली जो सॉकेट का क्रॉस होता है ये न्यूट्रल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम वापडा की न्यूट्रल लगाएंगे और फेस हम लगाएंगे स्विचेस के सॉकेट के स्विचेस के जो क्रॉस के अंदर हम इसका फेस लगाएंगे। तो बटन के जो अंदर क्रॉस डाला होता है आपस में शॉर्ट करने के लिए, उसके ऊपर हम किसी भी जगह पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम इसके अंदर यानी कि फेस का कनेक्शन देंगे। तो उसके बाद ये जो सॉकेट के क्रॉस के अंदर हम न्यूट्रल देंगे। तो अब हमने यहाँ पे न्यूट्रल तो दे दी, दोनों सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्शन आ चुका है। तो सिर्फ न्यूट्रल से कोई भी चीज़ नहीं ऑन होती, कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस जो दोनों ज़रूरी होते हैं। तो फेस का कनेक्शन यहाँ पे है। अब हम जैसे ही इस बटन को ऑन करेंगे, तो ये देखें ऑन करने के बाद ये वाला जो फेस का कनेक्शन होगा इसके अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि हमने बटन को ऑन किया हुआ है। जब हम ऑफ़ करेंगे तो यहाँ से कनेक्शन कट हो जाएगा और यहाँ तक महदूद रह जाएगा। तो अब हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे करंट आ जाएगा। हम इसके ऊपर से वायर को लगाते हुए जिस भी सॉकेट को इसके साथ कंट्रोल करना चाहते हैं उसके अंदर लगा देंगे वायर को, यानी इन दोनों को आपस में क्रॉस कर देंगे। तो ये सॉकेट जो ये वाली जो सॉकेट होगी ये इस बटन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसका जो कनेक्शन होगा यहाँ पे दे देंगे। तो इस बटन के साथ ये वाली जो सॉकेट होगी ये कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो खाली बटन हमने एक अजाफ़ी रखा हुआ है, ये इसलिए रखा हुआ है कि जो हम होल्डर लगाएंगे, यानी अजाफ़ी जो होल्डर वाल के ऊपर लगाते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे। वो किस तरह से यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पे उस होल्डर की दो वायर्स आ रही हैं, ये होल्डर की एक प्लस और माइनस, या फिर आप न्यूट्रल और फेस बोल सकते हैं। हम फेस की वायर को इस बटन के अंदर लगा देंगे। इस बटन के अंदर लगाने के बाद जो न्यूट्रल की होगी, न्यूट्रल की वायर जो होगी वो हम यहाँ पे जहाँ पे हमने सॉकेट के न्यूट्रल को दी है वहीं पे दूसरी साइड पे, या हम उसी वायर के साथ इस वायर को भी लगा देंगे। तो ये वाला होल्डर की जो दोनों वायर्स होंगी इसके अंदर भी कनेक्शन चालू हो जाएगा। जैसे ही हम बटन को ऑफ़ करेंगे तो उसमें से करंट जो है कट हो जाएगा, और जैसे ही ऑन करेंगे तो ये करंट जो है चालू हो जाएगा। तो कनेक्शन आपको समझ आ चुके होंगे। अब हम इसका जो प्रैक्टिकली करके भी आपको चेक करवाते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम इस सॉकेट के खाली पॉइंट के अंदर, खाली टर्मिनल के अंदर वायर को लगाते हुए बटन के अंदर देंगे। बटन के अंदर वायर लगाएंगे, इसकी जो दूसरा सिरा होगा इसका बटन के अंदर लगाएंगे। मगर हम वायर जो है फालतू नहीं रखेंगे। फालतू वायर रखेंगे तो ये हमारी जो वायर्स होंगी ये जो बाद में मसला भी करेंगी। तो इसलिए हम वायर जो है फालतू नहीं रखेंगे।
तो ये देखें, ये मैंने एक क्रॉस जो है ये लगा दिया है। इसी तरह से हम अब इस सॉकेट के अंदर भी एक वायर लगा के उसके साथ वाला जो दूसरा बटन होगा हम उसके अंदर लगा देंगे। तो ये वाला जो बटन होगा ये इस सॉकेट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और इसके जो करंट को कंट्रोल करेगा ये। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर भी सॉकेट के अंदर क्रॉस डाल के बटन को दे दिया है और इस सॉकेट का जो क्रॉस डाल के मैंने इस वाले बटन को दे दिया है। यानी कि ये वाला जो बटन होगा अब इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा और ये वाला जो बटन होगा ये इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा। तो हमारा जो बोर्ड के कनेक्शन का काम है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम जब ऊपर जो दीवार के ऊपर होल्डर लगाएंगे उसका कनेक्शन करने के लिए हम दो वायर्स को किस तरह से लगाएंगे ये देखें। मैं आपको इसके डिटेल भी समझा देता हूँ। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक वायर ये आ गई न्यूट्रल और ये वाली जो है लाइन बी बल्ब की लाइन ये बल्ब की न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि इस पॉइंट के अंदर हम न्यूट्रल को बल्ब की न्यूट्रल को लगा देंगे और न्यूट्रल की फेस को हम यहाँ पे इसके साथ लगा देंगे, यानी कि इस पॉइंट के साथ बल्ब की फेस को लगा देंगे। यानी लाइन की जो वायर होगी ये इस पॉइंट के अंदर लग जाएगी। तो हमारा जो बल्ब होगा जैसे ही हम इस बटन को ऑन करेंगे तो जो हमारा बल्ब या फिर कोई भी चीज़ हम यूज़ करेंगे इसके बटन के साथ हम कनेक्ट करेंगे, यानी कि कोई बल्ब या एग्जॉस्ट वगैरह वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन ऑफ होना हो जाएगी। जैसे ही हम इसको ऑफ़ करेंगे तो वो चीज़ बंद हो जाएगी, यानी उसके अंदर से करंट जो है ये ब्लॉक हो जाएगा और जैसे ही ऑन करेंगे उसके अंदर करंट जो चालू हो जाएगा तो वो चीज़ जो है हमारी काम करने लगेगी। तो कुछ इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो अब अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो फेस के कनेक्शन है यानी वापडा का जो फेस होगा वो किस तरह से लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे। यानी जो हमारी पावर की लाइंस होंगी, पावर की वायर होंगी वो कहाँ पे लगेंगी वो आप ज़रा ध्यान कीजिएगा यहाँ पे। यानी हमारी जो दो लाइंस एक ये वाली आ गई और दूसरी ये वाली, ये हमारी लाइन की यानी फेस और ये वाली न्यूट्रल। तो न्यूट्रल की वायर जो होगी वो इनमें से किसी भी जगह पे लग जाएगी, यानी यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे लगा दें, यानी इन दोनों के पॉइंट्स के अंदर ही न्यूट्रल की वायर लगेगी। और जो लाइन की यानी फेस की वायर होगी वो इस वायर के साथ लगेगी, यानी कि ये वायर जिस भी पॉइंट के अंदर जा रही है आप उसी के अंदर इस फेस की वायर को लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें या फिर यहाँ पे लगा दें, जहाँ पे चाहें आप इन तीनों पॉइंट्स के अंदर लाइन की वायर को लगा सकते हैं। यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा जो बोर्ड के कनेक्शन है ये गलत हो जाएंगे, यहाँ पे भी गलत हो जाएंगे यहाँ पे, और इसके जगह पे इसकी जगह पे भी हमारी जो फेस की वायर नहीं लगानी। तो आपने जब भी लगानी है ये बटनों के क्रॉस के अंदर लगानी है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक बटन होता, एक स्विच होता, तो आप उसकी एक साइड पे लाइन की वायर लगाते और दूसरी साइड पे सॉकेट के अंदर से आती हुई जो वायर होगी वो लगाते। तो या फिर ऊपर जैसे हम अजाफी कोई चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो उसकी दूसरी वायर जो होगी यहाँ पे लगाएंगे, एक जो होगी न्यूट्रल वो हम सॉकेट की न्यूट्रल के साथ लगाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी इस वीडियो के अंदर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से शुक्रिया। और जाते जाते मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को और दुनिया भर के मुसलमानों को एडवांस में ईद मुबारक। ईद उल फ़ितर आने वाली है, माशाल्लाह से रमज़ान उल मुबारक चल रहा है और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रमज़ान उल मुबारक जो है आखिरी लम्हात में शामिल हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।